नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि मां कात्यायनी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है। विधि विधान के साथ कैसे करें मां कात्यायनी की शुभ पूजा, जानेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी से। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। राखी जी, देखिए आज जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के हर रूप की एक अलग कहानी होती है। आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ कात्यायनी के रूप की क्या कहानी है? माँ कात्यायनी की अगर बात की जाए तो मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। कहते हैं ये 9 दिन बहुत खूबसूरत और बाहर के होते हैं और 9 दिन की 9 कहानियाँ भी होती हैं जो हम हमेशा आपको बताते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा कि किस तरह से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, फिर वो हवन कुंड में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, फिर उन्होंने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने लोगों का कल्याण करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए जन्म लिया, मनोकामनाओं को पूर्ण किया। माँ के इस रूप की अगर कथा की बात की जाए तो एक कात्यायनी ऋषि थे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि देवी जो है उनके घर में बेटी के रूप में जन्म ले। माँ ने वरदान दिया ऐसा ही होगा। कात्यायन ऋषि के घर में पैदा होने की वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मैं आपको बता दूं, माँ का जन्म हुआ था महिषासुर का वध करने के लिए। इसलिए उनका नाम भी पड़ा महिषासुर मर्दानी, महिषासुर को मारने वाली। इन्होंने ही चंड मुंड का भी वध किया था। कहते हैं सभी दानवों ने, राक्षसों ने नवग्रहों को जो है अपने काबू में कर लिया था, कैद कर लिया था, और माँ ने उनका वध करके महिषासुर का उन 9 ग्रहों को वापस बचाया था। ये है माँ की कहानी। कहते हैं अगर आपके कोई भी कुंडली में ग्रह टेढ़े मेढ़े बैठे हों तो उसको सही करने वाली होती है कात्यायनी। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं और ये ऐसे ऐसे वरदान देती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल राखी जी, आज कात्यायनी माँ की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, माँ को खुश करने के लिए भक्तजन आज क्या करें, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना माँ कात्यायनी की आज के दिन की जाए? बेटा, मैं पहले दिन से आपके चैनल पर एक ही बात बोल रही हूँ कि माँ कैसे खुश होती है जब बच्चा उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दे और केवल माँ बोल दे। जगदम्बे, दुर्गे, भवानी, शेरा वाली माँ आप अगर कहकर पुकारते हैं तो माता रानी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज रूप पाने के लिए माँ को शहद का जो है वो भोग लगाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर दूं। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं और आपके दुश्मन आपके सामने परास्त नहीं हो रहे, हार नहीं रहे, तो उनका नाम लेके माँ को शहद का भोग लगा दीजिए। अगर आपके किसी दोस्त से आपकी नाराजगी हो गई तो उसका नाम लेके माँ को शहद में भोग लगा दीजिए। आज आपने अपने घर में जो अखंड जोत जलाई है उसमें 1 बूंद शहद डाल दीजिए। अगर आपको कोई रोग तंग कर रहा है तो आप आज माँ को शहद का भोग लगा दीजिए। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आज माँ को शहद का भोग लगा के अपने पार्टनर को वो भोग खिला दीजिए। अगर आप किसी बुरी आदत के कब्जे में हैं, चाहे वो सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, तो आज अपने आप को माँ को भोग लगा के अपने आप को माँ का वो झूठा शहद खिला दीजिए और चमत्कार खुद देखिए। बिल्कुल राखी जी, वही जानना ये भी चाहेंगे कि माँ को कौन से रंग के फूल सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय होते हैं और क्या कुछ खास फूलों से सजावट माँ के दरबार की आज के दिन की जाए, क्योंकि देखिए नवरात्रों में माँ के दरबार की सजावट भी काफ़ी मायने रखती है। माँ के रूप की बात कर लेते हैं। माँ का रूप देखिए कि 4 भुजाएं हैं, एक अभय मुद्रा है, एक वर मुद्रा है माँ की, और माँ शेर पर सवार है और बिल्कुल सोने के जैसा इनका जो है ना पूरा व्यक्तित्व और इनका शरीर है। कहते हैं आज के दिन माँ को खूब गहने पहनाने चाहिए। आज के दिन माँ को कमल का फूल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, गुलाब का फूल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, गुड़हल का फूल अर्पण ज़रूर करना चाहिए। और माँ का प्रिय रंग है अगर बात की जाए तो वो पीला। तो माँ को आज पीले कपड़े, लाल कपड़े या बैंगनी कपड़े यानी कि पर्पल कलर के कपड़े पहनने चाहिए आपको। और साधक को उसके बाद माँ की पूजा करनी चाहिए तो फल ज्यादा मिलता है। अगर आज आप माँ को चुन्नी अर्पण करने के बारे में सोच रहे हैं तो गुलाबी, लाल या पर्पल कलर की चुन्नी आज आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल। और राखी जी, कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो एक खास तौर पर उपवास आज के दिन रख रहे होंगे या फिर पूरे नवरात्रों का उपवास उन्होंने रखा होगा। कुछ मनोकामनाएं ऐसे जिसके पूर्ण होने के लिए लंबे समय से कुछ भक्तजन इंतजार कर रहे होंगे। वो मनोकामनाएं कुछ भी हो सकती हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए कुछ खास मंत्र या कोई खास पूजा की विधि?
मंत्र की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो भाई माँ का एक ये मंत्र है, एक मैं रोज आपको बताती हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, जय माता दी, ओम दुर्गाय नमः। ये भी माँ का मंत्र है। मैं आपको बता दूं, माँ को तो अम्बे, जगदम्बे, भवानी, जोता वाली, शेरा वाली, कंचका वाली, मेरा वाली, छोले वाली, चावल वाली, आप कैसे भी कर कर पुकारें, जो उनको खाने की चीजें पसंद है वो बेहद प्रसन्न होंगी। लेकिन क्या आप कात्यायनी माँ के बारे में एक बात जानते हैं कि जो व्रज में गोपियां थी, व्रज में जो गोपियां थी, उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए इन्हें इनका व्रज की जो है ना, बहुत बड़ा आभा मंडल जो व्रज का है उसकी दाती भी कहते हैं। कहते व्रज मंडल को संभालने वाली जो देवी हैं वो कात्यायनी माँ हैं। यानी अगर आपको किसी से प्रेम है और आपके घर वाले उनसे शादी के लिए, विवाह के लिए नहीं मान रहे, तो कात्यायनी माँ को गुलाब के फूल शहद में तोड़कर और डब्बे में बंद कर आज माँ को अर्पण कर आए। ये एक तरह का गुलकंद बन जाता है और गुलकंद का माँ को आज के दिन अगर भोग लगाया जाए और वो अर्पण किया जाए तो ओए होए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपका विवाह भी हो जाएगा। आप अपने हस्बैंड के आज पैर जरूर छुएं, आज कात्यायनी देवी के सामने अपने पति से कहें वो आपकी मांग जरूर भरें। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। बिल्कुल। और राखी जी, वहीं कहा यह भी जाता है कि देखिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, बेशक वो आपका घर का मंदिर हो या फिर आप बाहर किसी मंदिर में जाते हैं, तो जिस वक्त आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को सुन भी रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई सही वक्त, कोई एक उचित समय जिसमें पूजा अर्चना अगर की जाएगी तो उसका लाभ अधिक मिलेगा? वैसे तो नवरात्रि का मतलब है, आप कभी भी किसी भी चीज़ में भगवान की पूजा पाठ में रात्रि शब्द ज़्यादा नहीं सुनते हैं। एक दिवाली की रात ज़्यादा खास मानी जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि हम पूजा करते हैं और नवरात्रि 9 दिन हम लगातार पूजा करते हैं। सावन में कोई रात में पूजा नहीं करता, 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं तो रात में पूजा नहीं होती। तो इस शब्द के साथ तो रात जुड़ा ही है। जब इस शब्द के साथ रात जुड़ा है तो खासियत यह है कि सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक, मतलब नॉन स्टॉप 24 घंटे आप देवी की पूजा कर सकते हैं। और माँ की पूजा शांत चित्त मन से या तो सुबह 4 से 6 के बीच में करें या रात्रि 11 से 2 के बीच में करें, तो आपको फल की प्राप्ति अत्यधिक होती है। और रात्रि 12 बजे तो उत्तम समय बताया जाता है, जब समय मिल रहे होते हैं दोनों, तो ये टाइम आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। और माँ के विषय में आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो माँ कालसर्प दोष को दूर करती है। माँ कालसर्प दोष से बहुत जो है आपको निजात दिला सकती है, क्योंकि जब नवग्रह कैद थे महिषासुर के पास तो उन्हें आज़ाद कराने वाली यही देवी थी। इसलिए आप इनकी आज के दिन पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करें। कैसा भी कष्ट, कैसी भी तकलीफ हो सकता है, किसी बारे में हम टीवी पे डिस्कस ना करें, पर आपकी वो परेशानी हो तो आप इन सब उपायों को बिंदास कीजिए और माँ के मंदिर में आज नारियल अर्पण ज़रूर करें आप।